दोस्तों, आपके बार-बार असफल होने का केवल एक ही कारण है। आप हर बार इस जर्नी को एक सैक्रिफाइस समझते हो, एक बलिदान समझते हो, एक त्याग समझते हो। हर बार जब आप क्विट करने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में एक ही डर चलता है कि आप लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। पता नहीं ये अर्जिज़ कब तक मेरे साथ रहेंगी, पता नहीं मैं कब मुक्त हो पाऊँगा, पता नहीं ये बलिदान मेरे लिए अच्छा साबित होगा भी या नहीं होगा। और यही सोच, यही संदेह आपको बार-बार उसी लूप पर पहुँचा देता है और आप इस एडिक्शन में फँसे रहते हो। रिमेंबर, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग, यू हैव नथिंग टू लूज़। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज़ेन राइज। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आज ही इस एडिक्शन से मुक्त हो सकते हैं और वो भी बिना विल पावर, बिना आत्मविश्वास की जोर लगाए, तो क्या आप इसे मानोगे? लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरीके से संभव है। और आज अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आप इस एडिक्शन से मुक्त हो चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, बदले में मुझे केवल एक चीज़ चाहिए। अगले कुछ मिनट तक आप केवल ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो में बताई गई टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इस वीडियो का एक भी सेकंड स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, इसमें मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है, ये इस टेक्निक की ज़रूरत है। दोस्तों, ये नॉलेज ब्रेकिंग द साइकिल इजी पीजी जैसी अलग बुक से ली गई और ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होने वाली है। मैंने इस वीडियो को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। यदि आप इन 6 चैप्टर्स को देखते हो, वो भी बिना स्किप करे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस एडिक्शन से मुक्त हो ही जाओगे इस वीडियो के बाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके एडिक्शन से मुक्ति की जर्नी। दोस्तों, ये समझने से पहले कि ये आसान क्यों है, ये समझना ज़रूरी है कि ये मुश्किल क्यों लगता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं: नेचर, फियर एंड ब्रेन वॉशिंग। आइए एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, आप इसमें फंसे, ये आपकी गलती थी, लेकिन आप अभी तक इसमें फंसे हुए हैं, ये बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है जो इंसान के सबसे पुराने सिस्टम का फ़ायदा उठाती है, नोवेल्टी और रिप्रोडक्शन सिस्टम। दोस्तों, ये जाल प्रकृति और इंसान ने सोच समझ कर बुना हुआ है। लेकिन घबराइए मत, उस व्यक्ति के लिए इससे निकलना बहुत आसान है जो इसे समझ लेता है। इसलिए समझने पर फोकस कीजिए। नेचर ने हमारे ब्रेन की प्रायोरिटी लिस्ट में रिप्रोडक्शन और नोवेल्टी को सबसे ऊपर रखा है। इसलिए जब आप इसमें फंसते हो तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डोपामीन होता क्या है, क्योंकि इसका बहुत यूज़ होने वाला है आगे। दोस्तों, डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो चाहत की भावना पैदा करता है। ध्यान रहे, सिर्फ चाहत की, यह आपको परमानेंट खुशी नहीं देता है। दोस्तों, जब भी हमारे ब्रेन को लगता है कि कोई नई चीज़ है या रिप्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, तो वो इंस्टेंटली डोपामीन रिलीज़ करता है। दोस्तों, अगर आप इस बात को ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि जब आप पोर्न देखते हो तो आपको हर स्क्रॉल पे एक नया फेस दिखता है, यानी एक नया पार्टनर। और हर बार दिमाग को सिग्नल जाता है कि ये प्रजाति बढ़ाने का एक मौका है, इसलिए वो डोपामिन रिलीज़ करता है और आप और आगे देखना चाहते हो। लेकिन मेरी बात याद रखना, आपको खुशी नहीं मिल रही है। और दरअसल प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि दिमाग रियल और वर्चुअल में डिफरेंस नहीं कर पाता है। उससे बस सिग्नल जाता है कि ये रिप्रोडक्शन की एक नई अपॉर्चुनिटी है और इसलिए ये एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और यही नहीं, दिमाग याद भी कर लेता है एज अ स्क्रिप्ट कि उसको कहाँ इतना सारा डोपामिन मिला था, वो भी इतनी कम मेहनत में। और दोस्तों, जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है तो दिमाग इस स्क्रिप्ट को और स्ट्रांगली याद कर लेता है और ये एडिक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है। फिर ज़्यादा स्टिमुलेशन के कारण आपके डोपामिन रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव हो जाते हैं और फिर नॉर्मल काम जैसे पढ़ाई या कोई भी और फोकस वर्क आपको बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि नॉर्मल ज़िंदगी के कामों में उतना डोपामिन होता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। जैसे ही आप इस एडिक्शन से मुक्त होते हो, आप अपने कामों को फिर से एंजॉय करने लगते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक व्यक्ति करता है जो एडिक्ट ही नहीं है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्ट्रिक्स ज़रूर बनाई होंगी। किसी ने 7 दिन, किसी ने 30 दिन या फिर किसी ने उससे भी ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ पाए। क्या आपको पता है क्यों? डर। हाँ दोस्तों, डर कि ये वॉर मुझे पता नहीं कब तक लड़नी पड़ेगी, इस बेचैनी से मुझे कब तक लड़ना पड़ेगा। और दोस्तों, यही डर आपके दिमाग को सहारा ढूंढने पर मजबूर करता है। और आपका दिमाग सहारा ढूंढता कहाँ है? एक इमेजिनरी नंबर में। आप सोचते हो कि बस 30 दिन निकाल लूँ, 45 दिन निकाल लूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा, फिर अर्जिज़ गायब हो जाएंगी, फिर मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊँगा। लेकिन सच क्या है दोस्तों? वो नंबर कभी काम नहीं करता, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। जब आपको 30वें दिन या 45वें दिन वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलते तो आपके दिमाग में एक मानसिक दबाव बनता है
और वही मानसिक दबाव आपको एक और रिलैप्स की तरफ लेके जाता है। और दोस्तों यही नहीं, स्ट्रीक्स बनाने से आपके दिमाग में एक सिग्नल जाता है कि आप कुछ खो रहे हो। इसलिए दोस्तों स्ट्रीक्स मत बनाओ। अब आपका क्वेश्चन होगा फिर डर से कैसे निपटें? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, समझो इस एडिक्शन को। इस वीडियो के एंड होते होते आपका डर भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों डर इसलिए लगता है क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हो, आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपके मन में एक शक होता है अपने डिसीज़न को लेकर, अपने निर्णय को लेकर। लेकिन जैसा मैंने पिछले चैप्टर में कहा, आपके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डर किस बात का है? आप केवल पा सकते हो, अब आपके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों अब बात उस टॉपिक पर करते हैं जिस टॉपिक को यदि आपने समझ लिया तो ना सिर्फ आपका डर बल्कि एडिक्शन भी आपको छोड़ देगा। दोस्तों यही आपके डर का मेन कारण है। यही वो ब्रेन वॉशिंग है जिसके कारण आपके दिमाग में कुछ ऐसे बिलीफ्स बैठ जाते हैं, जिसके कारण आपको ये महसूस होता है कि आप कुछ त्याग कर रहे हो, आप कुछ बलिदान कर रहे हो। कुछ ऐसे बिलीफ्स जो सच तो नहीं होते लेकिन बार बार दोहराए जाने पर सच लगने लगते हैं। जैसे ये स्ट्रेस कम करता है, ये फोकस बढ़ाने में मदद करता है, ये रिलैक्स करने में मदद करता है, इससे नींद अच्छी आती है। दोस्तों आपका ब्रेन इन सभी बातों पर विश्वास कर चुका है। इसी कारण आप जब भी एक स्ट्रीक बनाते हो तो कुछ दिन बाद आपके मन में शक पैदा हो जाता है, अपने डिसीजन को लेकर एक डाउट पैदा होता है और आप फिर उसी एडिक्शन में फंस जाते हो। यही वो कारण है जो आपको महसूस करवाता है कि आप कुछ त्याग कर रहे हो, और यही फीलिंग आपको कमज़ोर बनाती है और फिर से रिलैप्स करवाती है। क्योंकि दोस्तों जब भी ब्रेन किसी चीज़ को लॉस मानता है, सेक्रीफाइस मानता है, तो वो ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को वापस खींचने लगता है। इसलिए जब आप छोड़ने की कोशिश करते हो तो ब्रेन कहता है कि तू सेक्रीफाइस कर रहा है, तू खुद को टॉर्चर कर रहा है, तो खुशियाँ छोड़ रहा है। इसलिए दोस्तों मेन प्रॉब्लम ये एडिक्शन नहीं है, ये ब्रेन वॉशिंग है जो आपके दिमाग में बैठा दी गई है। आइए अगले चैप्टर में एक एक करके इनको आपके दिमाग से निकालते हैं। दोस्तों जो लोग एडिक्टेड होते हैं उन्हें स्ट्रेस हमेशा ज़्यादा ही महसूस होता है। एक नॉन एडिक्टिव व्यक्ति शायद ही इतना स्ट्रेस अपने जीवन में कभी महसूस करता हो। लेकिन समस्या ये है कि एक एडिक्टिव व्यक्ति का दिमाग ये सोचने लगता है कि अगर मैं एक बार और देख लूँ तो मैं इस स्ट्रेस से मुक्त हो जाऊँगा। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस कम ज़रूर होता है, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ होता है। जब स्ट्रेस लौटता है तो दुगना होकर लौटता है। दोस्तों दूसरी तरफ एक नॉन एडिक्ट जिसको अच्छा महसूस करने के लिए किसी वेबसाइट पर डिपेंड नहीं होना होता, जिसका ब्रेन हमेशा हाई लो डोपामिन की साइकिल में नहीं रिवर्ट करता रहता, वो नेचुरली अच्छा महसूस करता है। और दोस्तों सच्चाई ये है कि जिस आनंद को एक नॉन एडिक्ट नेचुरली हर समय महसूस करता है, उस आनंद को एक एडिक्टिव व्यक्ति शायद ही अपने जीवन में कभी महसूस कर पाए। हर बार एक सेशन के बाद उसका स्ट्रेस और दुगना होकर लौटता जाएगा और वह हमेशा उस स्ट्रेस को कम करने के लिए फिर से एक सेशन लेगा, और यही साइकिल चलती रहेगी और धीरे धीरे वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा उसका ब्रेन और ज़्यादा डैमेज होता जाएगा। इसलिए दोस्तों इस बात को समझो कि पॉर्न या फिर कोई भी और एडिक्शन स्ट्रेस को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। जब आप इस एडिक्शन को क्विट कर दोगे तब आप उस आनंद को महसूस कर पाओगे जो एक नॉन एडिक्ट हर समय करता है, वो भी बिना किसी वेबसाइट के। दोस्तों बोर्डम एक ऐसी स्टेट है जहाँ लंबे समय से आपके पास कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं है। इसका एडिक्शन से कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं है। दोस्तों याद कीजिए शुरुआत में जब आप घर पे अकेले होते थे तो बोर्डम इस चीज़ को अनजाने में यूज़ कर लेते थे। धीरे धीरे आपके दिमाग को ये लगने लगा कि ये बोर्डम को भरता है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक झूठ है। दोस्तों ये किसी भी तरीके से आपके बोर्डम को कम नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है, क्योंकि हर ऑर्गेज़म के साथ आप और ज़्यादा सुस्त होते जाते हो। आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, आप बस बिस्तर पर पड़े रहना चाहते हो। आपको दिन भर थकान रहती है और दिमाग हर चीज़ को बोरिंग समझने लगता है। और दोस्तों इसी बोरियत को ख़त्म करने के लिए आप फिर से उसी एडिक्शन का सहारा लेते हो, क्योंकि दिमाग इसी पैटर्न पर प्रोग्राम हो चुका है। इसलिए दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग को तोड़ना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसलिए याद रखिए, ये बोर्डम कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। दोस्तों एक और बहुत बड़ा मिथ ये है कि जब आप इस एडिक्शन का सहारा लेते हो तो ये आपके कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। पीएमओ कंसंट्रेशन को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। जब डोपामिन बार बार बहुत हाई लेवल पर रिलीज होता है तो आपके डोपामिन रिसेप्टर्स कम सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका सीधा असर उन कामों पर पड़ता है जिनमें कंपेरेटिवली
कम डोपामिन प्रोड्यूस होता है, जिससे पढ़ाई, स्पोर्ट्स, इनके लिए मोटिवेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। और दोस्तों इसका रिजल्ट ये आता है कि आप किसी भी काम पर लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और दोस्तों इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, फ़ोन दूर रखते हैं, नॉइज़ कम करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बाहर की नहीं है, अंदर की है। आपके दिमाग में लगातार चलने वाली वो आवाज़ की, जिससे आपको एक क्रेविंग महसूस होती है, जिसके कारण आपका ध्यान बार बार भटकता है। क्यों? क्योंकि उस मॉन्स्टर को अपनी भूख मिटानी है। और इसलिए दिमाग आपको बार बार समझाता है कि बस एक बार और देख लेता हूँ, फिर माइंड शांत हो जाएगा और मैं फोकस कर पाऊँगा। और जैसे ही आप इस मॉन्स्टर को खाना खिलाते हो, थोड़ी देर के लिए आवाज़ शांत होती है और उसके बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन फिर ख़राब होने लगता है। फिर दिमाग में से वही आवाज़ें आने लगती हैं। दोस्तों जो लोग एडिक्ट नहीं होते हैं वो किसी भी काम पर नेचुरली फोकस कर पाते हैं। उन्हें कोई फोर्स नहीं लगाना होता, उनके दिमाग में कोई शेडोज़ नहीं होती जो उनका ध्यान बार बार खींचती है। इसलिए दोस्तों इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पीएमओ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये आपको रेस्टलेस बनाता है, मेंटली अनस्टेबल करता है और आपके फोकस को गिराता है। और इस एडिक्शन को क्विट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। दोस्तों ज़रा एक पल के लिए सोचिए, यदि किसी व्यक्ति के पैर में दर्द हो और वह सिर्फ इसलिए ये अपने पैर पर हथौड़ा मार ले ताकि उसे कुछ सेकंड तक हल्का महसूस हो, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? आपका जवाब होगा ये कैसे पागलपन है, ये तो मजाक है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि यही चीज़ आप अपने दिमाग के साथ कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन को एक इंटेंस डिस्कम्फर्ट से गुजारते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कुछ पलों तक आपको एक रिलैक्सेशन महसूस हो, आपको एक रिलीफ महसूस हो। यह आराम नहीं बल्कि दर्द के बाद थोड़ी देर कुछ ना महसूस होने जैसा है। दोस्तों एक एडिक्ट कभी भी उस रिलैक्सेशन, उस शांति को महसूस कर ही नहीं सकता जो एक नॉन एडिक्ट हर दिन महसूस करता है, हर सेकंड महसूस करता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि ये उन्हें सोने में हेल्प करता है। मेरा उन लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये सोने में हेल्प करता है तो वो लोग जो एडिक्ट नहीं है वो इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं? वो क्यों आराम से सो जाते हैं? और अगर आपकी प्रॉब्लम सच में स्लीप है तो आप कुछ पॉजिटिव टेक्निक्स क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि आप एक एडिक्शन में फंसे हुए हैं जो आपकी नींद की क्वालिटी को ठीक नहीं करती बल्कि उसे और बदतर बना देती है। दोस्तों सच तो ये है कि ये सभी ब्रेन वॉशिंग है जो बार बार आपको ये विश्वास दिलाती हैं कि आप कुछ छोड़ रहे हो, आप कुछ त्याग कर रहे हो, आपको ये एडिक्शन कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये धीरे धीरे आपको अंदर से खाली करता जा रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आपको इस जेल से आज़ाद होना है या फिर नहीं। एक बार और, एक झलक और, फिर नहीं करूँगा। दोस्तों यही वो लाइन है जिसने आपको फिर से एडिक्ट बनाया है। ऑलमोस्ट आप क्विट कर चुके होते हो लेकिन यही लाइन आपको वापस खींच लेती है। दोस्तों यदि आप इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए वाकई कुछ भी करने को तैयार हो तो सबसे पहले इस एक बार और वाले ट्रैप पर विश्वास करना छोड़ दो। ये कोई थॉट नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जो आपको फिर से एक एडिक्ट बना देती है। और हर बार ये लूप पहले वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आपको अपने दिमाग से बहस नहीं करनी, आपको उसे ट्रेन करना है। जब भी एक बार और वाला विचार आपके सामने आए उसे तुरंत पहचानो और तुरंत रिजेक्ट करो और अपने मन में कहो कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता, ये एक भ्रम है। दोस्तों बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना। नेगोशिएट नहीं करना है, उससे बात नहीं करनी है और ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगले चैप्टर में मैं इससे निपटने के लिए एक और टेक्निक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि दोस्तों जीवन में अच्छे बुरे पल हमेशा आते रहेंगे। कभी आप टायर्ड फील करोगे, कभी स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, लेकिन इससे एडिक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। ये एक झूठा शॉर्टकट है जो आपको फिर से पीछे ले जाता है और उसी एडिक्शन की साइकिल में धकेल देता है। दोस्तों मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आज की नॉलेज के साथ आपको पास्ट में भेजा जाए तो क्या आप फिर से यही गलती करोगे, फिर से इस एडिक्शन में फंसोगे? आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये संभव है। हर एडिक्ट ये कर सकता है, आप भी कर सकते हो। हर इंसान को हर दिन ये मौका मिलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चुनता है, फिर भी वो उसी विनाश को चुनता है, फिर भी वो उसी साइकिल को चुनता है। क्यों? क्योंकि वो खुद से झूठ बोलता है, ये कठिन है, मुझसे नहीं होगा। खुद से झूठ बोलना बंद करो, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपका डर इसे कठिन बनाता है। और डर किस बात का है? किस बात का डर है आपको? आपके पास खोने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है, बल्कि अब आपको सब कुछ वापस पाना है। दोस्तों अब बारी आपकी है, आपको खुद को जिताना है।
आपको उस व्यक्ति को जिताना है जो अब तक हारता आया है। दोस्तों, अब आपके पास इतनी क्लैरिटी और नॉलेज आ चुकी है कि अब आप अर्जिस को समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके बाद अर्जिस आपको परेशान करना बिल्कुल बंद कर देगी। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये टेक्निक सुनने में थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बेहद इफेक्टिव है। जब भी आपके मन में वो आवाज़ उठे कि आज घर पे कोई नहीं है, चल एक बार देख लेते हैं, तो उसे भागो मत, उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे लड़ाई मत करो, बस उससे बात करो। हाँ दोस्तों, उस अर्जिस को अपने आप से अलग समझो, उसका कोई भी एक फ़नी नाम दो। क्यों? क्योंकि जब तक आप अर्जिस को मैं समझते रहोगे, वो आप पर कंट्रोल बनाए रखेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको मैं से कोई दूसरे व्यक्ति में कन्वर्ट कर दोगे, उसकी पावर तुरंत शिफ्ट हो जाएगी और उसका कंट्रोल अपने आप छूट जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कोई आदित्य नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी अर्जिस का नाम रखा है आदू। अब देखते हैं कि इसकी कन्वर्सेशन कैसी है। आदू, अब घर खाली है, चल फ़ोन उठाते हैं, तू जानता है कितना अच्छा लगता है, तुझे वो वीडियो याद है? आदित्य, कौन हो तुम? आदू, अरे छोड़ ना, बस फ़ोन उठा और वही वाला पार्ट लगा दे, तुझे बहुत मज़ा आएगा और रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आदित्य, नहीं, मुझे उससे रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, उसके बाद मुझे गिल्ट होती है और एनर्जी गिर जाती है और मैं खुद से नफरत करने लगता हूँ। आदू, ये सब बकवास की बातें हैं, बस एक बार ओपन तो कर, फिर बंद कर देना, तू वैसे भी अब कंट्रोल में है। आदित्य, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके कोई फ़ायदे नहीं है, जब मैं देखना ही नहीं चाहता तो ओपन भी क्यों करूँ? मेरी एनर्जी लो होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, मैं क्यों ओपन करूँ? मेरे पास उसका ओपन करने का कोई भी कारण नहीं है, ना ही कोई फ़ायदा है। आई एम हैप्पी विदाउट इट। दोस्तों, अर्जिस की सबसे बड़ी पावर यही है कि वो चुपचाप आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बोलती रहती है और आप सुनकर शुरू हो जाते हो। लेकिन जैसे ही आप उससे क्वेश्चन करते हो, उसकी पावर टूटने लगती है, उसका कंट्रोल चला जाता है और वो गायब हो जाती है। दोस्तों, जब भी अर्जिस आएंगी और आप उनसे बात करोगे तो वो ब्रेन वॉशिंग का सहारा ज़रूर लेगी, इसलिए ब्रेन वॉशिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके असंख्य नुकसान हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस टेक्निक का यूज़ करोगे, अर्जिस अपने आप कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएगी, आपको कोई भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक आपके पास 70% क्लैरिटी आ चुकी है और इस चैप्टर में बाकी की क्लैरिटी मिलेगी, जहां आप अपना लास्ट सेशन लो। लेकिन याद रखो, अभी नहीं, इस वीडियो के रूल्स को याद रखो। उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स रिमाइंड कराना चाहता हूं जो इस वीडियो के दौरान मैंने बोले। पहला पॉइंट, आप कोई भी त्याग नहीं कर रहे हो, ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए आपको दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप एक ऐसी जेल से आज़ाद होने वाले हो जिसमें आप कई वर्षों से बैठे हो। दूसरा पॉइंट, डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब सिर्फ आपको वापस पाना है अपना फोकस, कॉन्फिडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट अपना पोटेंशियल। तीसरा पॉइंट, एक बार और देख लेता हूँ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये आपको उसी साइकिल में वापस धकेल देगा, उसी जेल में वापस पहुंचा देगा जहां से आप अभी निकलने वाले हो। दोस्तों, अब जो मैं कहने वाला हूँ, हो सकता है आप में से कई लोगों को वो एक कॉन्ट्रडिक्शन लगेगा, बट ये इस प्रोसेस का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। आपको आखिरी बार अपनी फेवरेट वेबसाइट खोलनी है, उस मॉन्स्टर को खाना खिलाना है। हाँ दोस्तों, वही मॉन्स्टर जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन गिल्ट के साथ नहीं, इस विश्वास के साथ कि ये सच में मेरा आखिरी बार होने वाला है। अब जाइए और देखिए, इससे भागना नहीं है, ना ही खुद को धोखा देना है, बस सेशन ख़त्म होने के बाद खुद से ये बोलना है कि मैं आज़ाद हूँ और लास्ट गुड बाय बोल के वापस आना है। अब जाइए दोस्तों और अपना आखिरी सेशन लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, ये सच में आपका आखिरी सेशन होने वाला है, और वापस आकर वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कीजिए। सो दोस्तों, अब आप वापस आ चुके हो और अब पूरी तरीके से रेडी हो इस जेल से मुक्त होने के लिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ तक के चैप्टर सबके क्लियर नहीं हुए, तो चैप्टर 5 तक एक बार फिर से वीडियो देखें। अब आंखें बंद कीजिए और बोलिए, अब मैं इस जेल से आज़ाद हो चुका हूँ, अब मैं मुक्त हूँ, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। मैंने अपना आखिरी सेशन आज ले चुका है, अब मैं पूर्ण रूप से इस एडिक्शन से निकल चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, खुद पर भरोसा कीजिए। कोई भी व्यक्ति आसानी से इस एडिक्शन से मुक्त हो सकता है, आप भी मुक्त हो सकते हो। हाँ दोस्तों, आप भी मुक्त हो सकते हो। इस टेक्निक से कई लोगों ने इस एडिक्शन को क्विट किया है, अब बारी आपकी है। बस इन बातों का ध्यान रखिएगा कि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार और देख लेता हूँ जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये एक चेन रिएक्शन है जो आपको ज़िंदगी भर के लिए फंसा के रखेगी। अब जब आप क्विट कर चुके हो तो आपको अपने डिसीजन पे शक नहीं करना है, और आप करोगे भी क्यों, क्योंकि इसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है।
खुद पर विश्वास रखो, आप ये कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। दोस्तों एक कॉपी और पेन उठा लीजिए और मेरे साथ लिखिए। मैं प्रियांश मैथिल आज 22 दिसंबर 2025 को उस एडिक्शन से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका हूँ जिसने मुझे कई सालों तक बांध कर रखा। ना मेरे मन में कोई भय है, ना ही कोई संदेह, मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। आज से मैं एक सामान्य स्वतंत्र व्यक्ति हूँ और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए तत्पर हूँ। आज से अपना पूर्ण समय और ऊर्जा केवल अपने लक्ष्य में लगाऊंगा। मैंने अपना आखिरी सेशन कुछ ही समय पहले ले लिया है। इस पल से मैं एक नए जीवन का आरंभ कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बेहतर बनाने का प्रण लिया है और किसी भी परिस्थिति में अपने पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं प्रियांश मैथिल आज ये प्रण लेता हूँ कि स्वतंत्र जीवन जीऊँगा और कोई भी व्यसन में अब नहीं फंसूंगा। मैं मुक्त हूँ और मुक्त ही रहूँगा। दोस्तों इसके नीचे अपना एक सिग्नेचर कीजिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप एक सामान्य स्वतंत्र व्यक्ति हैं। दोस्तों इस पेज को संभाल कर रखिए क्योंकि कई सालों बाद जब आप इसे देखोगे तो मुस्कुराओगे और सोचोगे कि मैं इतनी सी चीज़ में अटका हुआ था, काश मैं इससे पहले ही निकल गया होता। ये मेरी जीत का एक सबूत है। यही ज़ेन राइज की शुरुआत है, यही आपकी ग्रेटनेस की शुरुआत है। अब दोस्तों अपने काम पर लग जाइए और ख़ुद को बेस्ट बनाने के लिए मेहनत कीजिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको डेविड गोगिंस जैसी माइंडसेट की ज़रूरत होगी। उस माइंडसेट के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन नहीं है, ये प्रॉमिस है आपका खुद से कि आप बदलोगे, नो मैटर व्हाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।